Good morning, students. Welcome to MMA Malakat Sir this side. Hope you all are doing well. I'm also fine. Thank you. चलो let us start today's topic. आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्शन वर्ब्स के ऊपर. Yesterday we have discussed on linking verbs. आप लोगों में से कौन-कौन उसके ऊपर पढ़ाई किए हैं, प्रैक्टिस सेट कौन-कौन किए हैं और उसमें से कितना जन मोर देन 85% स्कोर किए हैं, ये जानने के लिए ये जिज्ञासा मेरे तरफ से रहा. होप यू ऑल हैव कंप्लीटेड द प्रैक्टिस सेट एंड 85% से ऊपर ही स्कोर किए हैं. ये जरूरी है बिकॉज हर दिन एक नए नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ाई आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं, बट उसके साथ प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है. और 80-85% से ऊपर मिलने की मतलब ये होता है कि भाई कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर. फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. चलिए लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक एक्शन वर्ब्स. देखिए जैसे कि इसका नाम एज द नेम इज डिफाइनिंग, एज द नेम इज रिफ्लेक्टिंग दैट एक्शन वर्ब्स आर दोज वर्ब्स व्हिच इंडिकेट्स द एक्शन इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में एक्शन मतलब मेन जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट का जो काम होता है, मेन एक्शन को दर्शाता है ये एक्शन वर्ब्स. तो अभी as the name suggests, as the action verbs is used to represent the action done by a subject in a sentence. तो ये एक्शन वर्ब जो होगा ये मुख्य तौर पे मेन वर्ब्स होता है और जो कि एक्शन को दर्शाता है. बहुत सारे वर्ब्स का टाइप्स देखे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. yesterday we discussed about linking verbs. आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक्शन वर्ब्स के ऊपर. देखिए नाम पे जाइए और उसके साथ साथ उसका क्या एक्टिविटी है, उसका क्या पर्पस है सेंटेंस में, उसको आपको समझना है. जैसे ही एक दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो आपको आपका कुछ भी अगर डाउट्स है क्लियर होता जाएगा. चलिए, व्हाट डू एक्शन वर्ब्स डू? एक्शन वर्ब्स का काम क्या होता है, क्या करता है? शो फिजिकल और मेंटल एक्शंस. कोई भी एक सेंटेंस में मुख्य तौर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर ना, तो मुख्य तौर पे फिजिकल एंड मेंटल एक्शंस जो वर्ब्स रिफ्लेक्ट करता है, शो करता है, शोकेस करता है, उसी को हम लोग एक्शन वर्ब्स बोलेंगे. टेल व्हाट द सब्जेक्ट डज. कर्ता का क्या काम है, क्या काम कर रहा है, ठीक है, उसको दर्शाता है. ब्रिंग लाइफ एंड एनर्जी टू अ सेंटेंस. सेंटेंस में जान डाल देता है, एनर्जी अट्रैक्ट करता है. जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, ही किक्स द बॉल. वो बॉल को किक मारा, ठीक है, तो ये एक एक्शन है. एक प्लेयर बॉल को किक मारा, तो ये मेन एक्शन है. और जो कि दर्शा रहा है सेंटेंस का जो मेन सेंस है, भाई वो फुटबॉल खेल रहा है मतलब किक्स द बॉल, बॉल को किक मारा, तो मेन जो एक्शन है उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, किक. तो किक इज द मेन वर्ब एज वेल एज द एक्शन वर्ब. ठीक है, चलिए एग्जांपल्स ऑफ एक्शन वर्ब्स. डिफरेंट एग्जांपल्स है. रन, जंप, राइट, रीड, ईट, स्लीप, थिंक, लव. ठीक है, तो ये सारे आपका एग्जांपल्स ऑफ एक्शन वर्ब्स. अभी आप में से किसी के मन में डाउट आ सकता है कि भाई स्लीप इसमें क्या काम करने का है, बिस्तर पे सोना ही तो है, सो के तो हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप मूंद के तो पड़ा है 6 घंटा 7 घंटा के लिए, तो ये कौन सा काम हुआ? ये कैसे सर बोल रहा है कि ये मेन एक्शन वर्ब्स है? होप ऐसा कोई डाउट आप में नहीं है. अगर है तो आपके लिए ये आंसर है. जब तक सांस चल रहा है तब तक जो भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज एन एक्शन. जब तक सांस चालू है तब तक जो भी काम कर रहे हैं, देखना, एक जगह पे बैठ के देख रहे हैं किसी भी चीज को, ये भी तो एक्शन है. सांस ले रहे हैं, एक बार ले रहे हैं, एक बार छोड़ रहे हैं, तो ब्रीदिंग ये भी तो एक एक्शन है. और जब सो रहे हैं तब भी तो काम ही कर रहे हैं, क्योंकि अपना ब्रीदिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू है. तो जब तक सांस चल रहा है जो भी कर रहे हैं वो वही एक्शन होता है. और उस एक्शन को दर्शाता है जो वर्ब, उसको एक्शन वर्ब्स बोलते हैं. होप इट इज लाउड एंड क्लियर. तो अभी एक्शन वर्ब्स इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में एक्शन वर्ब्स का, ये सारे जो एक्शन वर्ब्स है इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और हाउ डज it reflect the main action of the sentence. Let us check it out. She plays the guitar. तो ये सेंटेंस में गिटार को बजाना, ये मुख्य तौर पे ये मेन काम है, गिटार को बजाना. तो बजाना, plays, this is the main verb and at the same time as it is reflecting the main action, तो ये एक्शन वर्ब भी है. ठीक है,
दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो फुटबॉल खेलना ये सबसे बड़ी काम है, एकमात्र काम है ये सेंटेंस में, फुटबॉल खेलना। तो प्लेइंग इज द एक्शन वर्ब, प्ले का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आईएनजी जोड़ के बी वर्ब के साथ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब खेलना, खेलने का काम। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो खेलने का काम चालू है, कंटिन्यूअस मोड में है। तो दिस इज द मेन एक्शन वर्ब। चलिए, ही रीड्स अ बुक एवरी डे, वो हर दिन एक किताब पढ़ता है, वो रोज एक किताब पढ़ता है। तो पढ़ना ये मुख्य काम है। तो दिस इज रीड, रीड इज द मेन वर्ब एंड एट द सेम टाइम एज इट इज रिफ्लेक्टिंग द मेन एक्शन, तो ये एक्शन वर्ब भी है। गॉट इट? I like to draw pictures. I like to draw pictures. तो draw ये यहां पे मुख्य मुद्दा है, मेन एक्शन है यहां पे, फोटो मतलब पिक्चर ड्रॉ करना। तो ड्रॉ इज द एक्शन वर्ब। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, और जितना सारा एग्जाम्पल्स आप लोग देखोगे उसके साथ साथ आपका बचा कुचा डाउट्स भी क्लियर होता जाएगा। देखिए, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, एक्शन वर्ब्स शो एक्शन, नॉट अ स्टेट और कंडीशन। मतलब एक्शन वर्ब का मेन काम ही है एक्शन को दर्शाना, और ये ऐसा नहीं है कि भाई स्टेट अपना स्थिति या कंडीशन दर्शा रहा है, नहीं, मेन काम है भाई एक्शन, काम करना, तो मुख्य जो काम होगा उसी को दर्शाएगा। जैसे शी डांसेस ब्यूटीफुली, वो सुंदर नाचती है, तो शोइंग द एक्शन डांस। ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल। देखिए, दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल दैट वी हैव प्रेजेंटेड ओवर हियर टू मेक योर डाउट्स क्लियर। एक्शन वर्ब शी डांसेस ब्यूटीफुली, तो यहां पे डांस जो है मुख्य काम है, शोज एक्शन, तो डांस इज द एक्शन वर्ब। ऑन द कॉन्ट्रैरी, आप यहां पे देखिए कैसे, शी इज शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, तो उसके स्टेट या उसके कंडीशन, उसके फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल एंड मेंटल अपीयरेंस उसको दर्शा रहा है। डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया। यहां पे जो वर्ब है इज, ये हो गया आपका लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कोई एक्शन की रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इसमें क्या है, उनका सौंदर्य को, ब्यूटीनेस को दर्शाया जा रहा है। शी इज ब्यूटीफुल, उसका कंडीशन है, उसका स्थिति है, स्टेट है, वो ब्यूटीफुल है। आशा करते हैं ये दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा है कि भाई एज डांस इज रिफ्लेक्टिंग डायरेक्ट एक्शन, तो ये हो गया आपका एक्शन वर्ब। बट ऑन द कॉन्ट्रैरी, शी इज ब्यूटीफुल, यहां पे वर्ब जो है इज, बट इज अ लिंकिंग वर्ब। क्यों? शी के साथ ब्यूटीफुल इसका संबंध या नाता जोड़ रहा है, लिंक कर रहा है, लिंकिंग इसका मेन काम है। और मुख्य तौर पे इससे ये पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई डायरेक्ट एक्शन की रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, रेदर इट इज कंबाइनिंग, इट इज लिंकिंग ब्यूटीफुल विद द सब्जेक्ट। ठीक है, तो इट बिकम्स लिंकिंग वर्ब। चलिए, विदाउट एक्शन वर्ब्स देयर इज नो एक्शन इन अ सेंटेंस। देखिए, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल, बोल रहा है विदाउट एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब को छोड़ के, विदाउट एक्शन वर्ब, बिना एक्शन वर्ब की सेंटेंस में कोई एक्शन ही नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर कोटेशन गेटिंग जस्टिफाइड। चलिए, आगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे विच विल क्लियर एनी फर्दर डाउट्स इफ इट इज देयर। और आगे बढ़ते हुए, the action verb shows what the subject does, what the subject is, ये शो नहीं करता है सब्जेक्ट क्या है, कैसा है, क्यों है, ये शो नहीं करता है, rather it showcase the action of the subject, सब्जेक्ट की जो एक्शन है, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, भाई करता है, वही तो सारे काम करेगा, उसका डायरेक्ट जो एक्शन उसको दर्शाएगा, तब जाके उसको बोला जाएगा एक्शन वर्ब। अभी इन द लास्ट स्लाइड, ये दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ लिंकिंग वर्ब्स, देखिए, शी इज ब्यूटीफुल, ये इज जो है वर्ब इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, ये इज क्या कर रहा है, शी का वो कैसी है
ब्यूटीफुल है, सुंदर है, उसके एक गुण को दर्शा रहा है। भाई वो कौन है, क्यों है, कैसा है, ये दर्शाने दर्शाने का काम एक्शन वर्ब्स की नहीं है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब बोला जा रहा है इसको। बट एक्शन वर्ब डायरेक्ट एक्शन को रिफ्लेक्ट करेगा। लेट अस चेक इट इन दिस स्लाइड। देखिए बहुत सारा एक्शन होता है ह्यूमन डेली लाइफ में, बहुत सारा एक्शन होता है। इसको कैसे देखेंगे, चलिए। मूवमेंट्स, रन, वॉक, जंप, स्विम, क्लाइंब, ठीक है, ये सारे वर्ब्स, और भी बहुत सारा वर्ब्स होंगे, बट यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मूवमेंट दर्शाता है ये दिस पर्टिकुलर वर्ब्स, जैसे दौड़ना, चलना, उछल कूद करना, तैरना, पेड़ पे चढ़ना, तो ये सारे डायरेक्ट मूवमेंट्स को दर्शाता है। ये सारे वर्ब्स सेंटेंस में एज एन एक्शन वर्ब ही यूज होगा, ठीक है। जैसे ही रन्स इन द पार्क। नेक्स्ट, डेली एक्टिविटीज, जैसे सुबह नींद से जागना, वेक अप, देन ब्रश करना, देन कुछ खाना, इट, देन कुछ पीना, ड्रिंक, देन पढ़ने के लिए बैठना, स्टडी। दिस ऑल आर और डेली एक्टिविटीज, और ये सारे एक्शन वर्ब्स है। जैसे शी ब्रशेस हर टीथ, शी ब्रशेस हर टीथ, तो ब्रश डेली करते हैं, 2 टाइम करते हैं, सुबह और शाम को, बिफोर गोइंग टू बेड। तो ये सारे दिस ऑल आर एक्शन वर्ब्स। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन, टॉक, स्पीक, आस्क, आंसर, टेल, दिस ऑल आर एक्शन वर्ब्स एज वेल, ठीक है। डायरेक्ट एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। दे टॉक टू देयर टीचर, वो लोग अपने टीचर से, उनके टीचर से बात किए तो बात करता है, तो ये डेली एक्टिविटीज में आता है, स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, थिंकिंग एंड फीलिंग, ये भी एक एक्शन ही है, मन का, वाव, मन से क्या सोच रहा है, जैसे थिंक, सोचना, नो, जानना, बिलीव, विश्वास करना, फील करना, अंडरस्टैंड, अनुभव करना, अनुभव करना, अंडरस्टैंड, समझना किसी भी चीज को। तो आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया। तो ये सारे एक्शन वर्ब्स, सेंसरी एक्शन, सेंस करना, अपने 5 जो सेंस ऑर्गन होता है उससे जो काम करते हैं हम लोग, जैसे देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, टच करना, दिस ऑल आर एक्शन वर्ब्स, ठीक है। शी स्मेल्स द फ्लावर, तो एक्शन, डायरेक्ट एक्शन है। क्रिएटिव, कुछ भी नया क्रिएट करना, ड्रॉ, पेंट, राइट, बिल्ड, मेक, दिस ऑल आर एक्शन वर्ब्स। मैं कैटेगरिकली इसको डिवाइड किया फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि what are the categories or what may be the extended categories of action verb. Each and every action that we are doing is considered as action verbs. Helping, दूसरों को help करना, help, save, teach, support, care. So these all are also action verbs. Household action, घर को साफ सुथरा रखना, मम्मी जैसे खाना पकाती है, अपने कपड़े धोना, हर रोज डेली वॉश, आयरन करना, झाड़ू लगाना, झाड़ू पोछा करना, तो दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज एक्शन वर्ब्स। तो मॉम कुक्स डिलीशियस फूड, मम्मी स्वादिष्ट खाना पकाती। तो नेक्स्ट, स्पोर्ट्स एक्शन, किक, थ्रो, कैच, हिट, प्ले। नेक्स्ट, अदर एक्शंस, ओपन, क्लोज, स्टार्ट, स्टॉप, चेंज, ठीक है। जितना भी डायरेक्ट एक्शन हम लोग डेली करते हैं, देखिए ये जो सारे एक्शंस है, 99.99% एक्शंस आर डेली एक्टिविटीज। देखिए ये सारे करते हैं हम लोग डेली, सुबह उठने से शाम को, रात को जब सोने के लिए जाते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, ये सारे एक्टिविटीज हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, एंड दिस ऑल आर एक्शन वर्ब्स। रिमेम्बरेंस पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, एक्शन वर्ब्स टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज इन अ सेंटेंस। बार बार मैं बोल रहा हूं, सब्जेक्ट कैसा है, क्यों है, कौन है, ये सारे एक्शन वर्ब की काम नहीं है। भाई सीधा मुद्दे पे आओ, क्या काम करने के लिए तुमको रखा गया है, जो काम तुम कर रहे हो वही एक्शन वर्ब है, डायरेक्ट एक्शन को दर्शाता है। एक्स्ट्रा एग्जांपल्स कुछ डाल दिए हैं, देखिए, द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, उड़ना, पंछी आसमान पे उड़ता है, तो ये फ्लाइज डायरेक्ट एक्शन, उड़ना। चलिए, वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, हम लोग इंडिपेंडेंस डे, स्वाधीनता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। शी राइट्स नीट एंड क्लीन,
ठीक है, राइट्स लिखना। दे प्लांटेड ट्रीज इन द गार्डन, ठीक है, गार्डन में वो लोग ट्री प्लांटेशन किए। तो प्लांट, प्लांटेशन, ये प्लांटेड, प्लांट का पास्ट इंडेफिनाइट फॉर्म, डायरेक्ट एक्शन वर्ब्स है। He solved the math problem. I love to read storybooks. These all are actions. Use action verbs to make your sentences strong, clear and active. समझ में आ रहा है? तो एकदम डायरेक्ट एक्शन, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। आप लोग एक्शन वर्ब्स ये सारे कैटेगरीज को नोट डाउन कीजिए, जहां जहां पे कैटेगरिकली मैं इसीलिए डिवाइड करके दिया इसको इतने सारे कैटेगरीज में, ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। सारे कैटेगरीज कवर्ड है, कोई भी डाउट करने की, डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो नोट डाउन कीजिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। और ऊपर ऊपर ये इन दिस पोर्शन लेफ्ट हैंड कॉर्नर एंड राइट हैंड कॉर्नर, देखिए यहाँ पे दो महत्वपूर्ण अपना टिप्स डाल दिए हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हर कोने पे इंफॉर्मेशन है। एक्शन वर्ब्स शो एक्शन, नॉट अ स्टेट। एक्शन वर्ब काम को दर्शाता है, उसके स्थिति, परिस्थिति, मनोदशा, क्यों है, कैसा है, कौन है, ये सब में ये झंझट पालता नहीं है। डायरेक्ट एक्शन दर्शाने के लिए एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। और एक्शन वर्ब्स मेक आवर सेंटेंसेस अलाइव। एक्शन वर्ब्स सेंटेंस को अलाइव, एक्टिव रखता है, ठीक है। अच्छा, यहां तक अगर नोट डाउन हो गया है या नहीं भी हुआ है, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ऐसा एक चीज मिलेगा जो कि बहुत पहले हम लोग क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। नाउ टाइम हैज कम कि आपको ये, इसको तो आप ऑलरेडी रट्टा मार चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं इसके ऊपर, इसको मेमोराइज कर चुके हैं। स्टिल व्हाट इज द यूज ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट, what is the use of representing it or presenting it again on this particular class or during this particular class? Reason being, आपको आने वाले क्लासेस पे या आने वाले जो पढ़ाई करने वाले हैं, इसमें बहुत जल्दी इसका ये चार्ट का दरकार पड़ने वाला है, ठीक है। और मैं ये वर्ब का जो पांचों फॉर्म होता है V1, V2, V3, V4, V5, ये एक एक्सटेंसिव चार्ट आज के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में जैसे हर रोज प्रैक्टिस सेट रहता है, प्रैक्टिस करते हैं, उसके जस्ट नीचे मैं ये वर्ब का ओवरऑल जो पांचों फॉर्म होता है एक एक्सटेंसिव एक लिस्ट डाल देंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी आपको दरकार पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद एक दो चैप्टर के बाद हम लोग टेंस में घुसने वाले हैं, तो इसका दरकार पड़ेगा। जैसे 2-3 डेज बैक मैंने ये डाल दिया था आपका फ्रेजल वर्ब्स, एक लिस्ट डाल दिया था 100 के आसपास होगा। आशा करते हैं उसको अच्छी तरह से प्रिंट आउट निकाल के आप लोग पढ़ाई किए हैं, उसको मेमोराइज किए हैं। और वहां पे जो अलोंग विद द एग्जाम्पल्स यूसेज इन सेंटेंस दिया हुआ है, उसके यूसेज भी अच्छी तरह से याद किए हैं, क्योंकि वो डेली लाइफ में आपको राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए, स्पीकिंग पावर डेवलप करने के लिए हर वक्त उसकी जरूरत पड़ेगा। तो वैसे ही एक लिस्ट डाल देंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के पढ़ाई को यहीं पे विराम देते हैं। बिफोर यू मूव ऑन टू नेक्स्ट क्लास, ये वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और उसमें प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कीजिएगा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। गेट योर आंसर्स चेक अलॉन्ग विद द आंसर कीज दिया हुआ रहेगा। नॉट ओनली दैट, आफ्टर दैट आप ये जो वर्ब का पांचों फॉर्म का एक लिस्ट मैंने डालने का जो कमिटमेंट किया है, उसको भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से पढ़ के लिख के इसको मेमोराइज कीजिए। आने वाले क्लासेस में इसका दरकार पड़ने वाला है बहुत जल्द से जल्द। और अगर ये लेसन अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड या परिचित में इसको सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये पहुंच पाए। और कोई अगर नए स्टूडेंट है या गार्जियन है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि नए नए नोटिफिकेशंस आपको आता रहे। हर रोज यहाँ पे नया एजुकेशनल वीडियोस आता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जरूर से, और उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बटन में ऑल को दबा के रखिए, क्योंकि यहाँ पे ओनली एजुकेशनल वीडियोस ही आता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।